संक्षेपण के बाद भैया आज की कथा प्रारंभ हुई। भगवान श्री राम जी सागर के तट पर सेना सहित पधार चुके हैं। पधारने के बाद उधर जब से हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर भस्म करके आए थे, तब से घर घर में चर्चा हो रही थी कि जो दूत आया उसने जब इतना पीटा कूटा मारा निशाचरों को, अंत में लंका दहन करके चला गया। जब उनका स्वामी आएगा तो क्या हाल होगा। घर घर में विचार हो रहा है। मंदोदरी को दूतिकाओं ने बताया कि रानी इस तरह का विचार लंका नगरी में चल रहा है। मंदोदरी ने अपने स्वामी रावण के पैर को पकड़ा, पैर को पकड़कर समझाने लगी, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे स्वामी रावण को समझाया मंदोदरी ने कि उनसे बैर मत करिए, संधि कर लीजिए। रावण को समझाने वाली मंदोदरी तीसरे नंबर की समझाने वाला व्यक्ति है, समझाने वाली। पहले मारीच ने, फिर हनुमान जी महाराज ने, उसके बाद मंदोदरी समझाने लगी। बहुत प्रकार विनय करती है, लेकिन जिस प्रकार बाली नहीं माना, ठीक उसी प्रकार अपने बल के घमंड में चूर हुआ रावण मंदोदरी की बात को नहीं सुना। विभिन्न प्रकार को समझाने के बाद मंदोदरी को हृदय से लगाकर रावण कहने लगा, अरे सभी को मार दिया, तीनों लोग आपके पति रावण से थर थर कांपते हैं, उसकी स्त्री इस तरह उदास है, अच्छी बात नहीं, कह के सभा में चला गया। यहाँ पर शिक्षा योग्य बात क्या है? शिक्षा योग्य बात मित्रों ये है कि विषमय समय में जब आपका समय अच्छा न चल रहा हो तो आपकी पत्नी अगर आपको कोई सलाह दे तो उसको मान लेना चाहिए, उसको भला बुरा कहकर अपनी जिद के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रावण ने नहीं माना, जिद किया, परिणाम आप सब आगे देखेंगे कि उसका क्या होगा। आश्रम एक भी बदनश्चर नहीं बचेगा, पूरी लंका नगरी तहस नहस हो जाएगी। स्त्री की बात को नहीं माना, पत्नी की बात को नहीं माना, रावण दरबार में चला गया। दरबार में देख, दृश्य क्रिएट करिए दिमाग में, एक दृश्य बनता है। रावण बैठा है, सभी मंत्री बैठे हैं। सबसे पूछा क्या किया जाए, दुश्मन की सेना समुद्र के उस पार आ गई, अब क्या करा जाए। सभी ने कहा, रे रावण, कि जितने भी मंत्री थे कहा, हे महाराज, सबको मार दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, देवता धनुष किन्नर यक्ष गंधर्व राक्षस सबको मारा, कोई डर नहीं था। नर और वानर किस प्रकार, डरने की क्या बात है, अरे मेरा आहार है, हम लोग खा जाएंगे। रावण ने सुना, खुश हो गया। लेकिन यहाँ पर एक विचार है, कुछ जो भी लोग कह रहे हैं वो रावण के भय के लिए मारे कह रहे हैं, डर के मारे कह रहे हैं कि उल्टा बोलूँगा तो कहीं उल्टा न लटका दे। राजा का डर, सचिव डर करके अगर कोई सलाह दें वो राज्य नष्ट हो जाएगा। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राजधर्म तन तीन का होय बेगी नाश। अगर आपके डर से, राजा के डर से, राजा के मंत्री उसको सलाह देने लगे, उस राष्ट्र का पतन हो जाएगा, उस देश का पतन हो जाएगा, वो देश नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये शिक्षा लेनी है कि आपका मंत्री, आपका मुनीम, आपका अकाउंटेंट, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति यदि आपके डर की वजह से आपकी ही बड़ाई कर रहा हो और आप गलत हैं तो शीघ्र पतन का कारण है। आपके डर की वजह से अगर डॉक्टर आपको दवाई गलत दे दे, कड़वी हो ना दे, तो आपके शरीर का अंत हो जाएगा। गुरु अगर आपका है और आपको डरता है, वो आपके लिए प्रिय बोले, प्रिय बात बतावे,
तो आपके धर्म का नष्ट हो जाएगा, आपका धर्म चला जाएगा। इसलिए भारतवर्ष के सभी जितने भी कथावाचक गुरु महाराज लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, किसी के डर में आकर के नहीं बोले। जो सही हो, सत्य हो, शाश्वत सत्य हो, वही बोले। धर्म गुरुओं को कभी भी राजा का डर नहीं होना चाहिए। स्पष्ट बोले, गलत है गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। अगर ऐसा गुरु है तो आपका उत्थान निश्चित। और आपके डर की वजह से अगर आपका गुरु गलत सलाह देगा, धर्म का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए सभी से प्रार्थना है, जो लोग हमारी बात को सुने, शेयर करें, समझें और समझाएं लोगों को, स्पष्ट बोलें। आजकल समय बड़ा अच्छा चल रहा है, सारा माहौल भारत के पक्ष में ही लग रहा है। आपका राजनेता, आपका यदि कोई भी है और गलत कार्य हो रहा है, तो फिर कभी भी साथ नहीं देना। वहां पर उल्टा बोला गया, रावण को उल्टा समझाया गया। तब तक विभीषण जी महाराज आए। विभीषण जी महाराज ने सबसे सही कहा। ऐसा भाई अगर है तो उसको कभी लात मार करके निकालना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, हे मेरे भ्राता श्री, आप गलत कर रहे हैं। भगवान श्री राम की धर्म पत्नी सीता को हरण कर लिया। आप क्रोध में, मद में, कामातुर होकर के जो कार्य किया है, ये पतन का कार्य है। मैया को वापस करके और भगवान श्री राम से मित्रता कर लो, ये सत्य बात थी। लेकिन रावण तो रावण है, रावण ने एक न सुनी। अहंकार के मद में चूर होकर के विभीषण को लात मार करके वहां से निकाल दिया। यहाँ पर शिक्षा लेनी है क्या? कभी भी आपका अनुज, आपका भाई, मित्र आपके अगर भले के लिए आपकी बुराई आपके सामने कर रहा है, तो उसको हृदय से सुनकर अपने अंदर सुधार करना चाहिए। ये नहीं उसको डांट कर मार कर भगा दो। छोटा भाई था, कह रहा था, विचार करना चाहिए। रावण ने विचार नहीं किया, उसकी गति खराब हुई। अगर विचार करता तो सब सही हो जाता। भाई की सलाह नहीं मानी, मार कर निकाल दिया। विभीषण महाराज बहुत समझाए, बहुत प्रकार से कहा, उसने एक प्रकार की एक भी बात नहीं सुनी। चिकने घड़े की भांति सारे विचारों को नीचे बहा दिया और भाई को लात मार दी। लेकिन कभी भी यहाँ पर मित्रों ये शिक्षा है हमारे आपके लिए, सही राय देने वाले को कभी भी देश निकाला नहीं देना चाहिए, घर से बाहर नहीं करना चाहिए। कर दिया, पतन हो गया रावण का। विभीषण की महानता देखिए, रावण लात मार रहा है, भाई लात मार रहा है, और वो हाथ जोड़कर पैर पकड़ करके उसको बार बार समझा रहा है। कहने का अभिप्राय, यदि दुष्ट व्यक्ति आपको कभी पीड़ा दे, तकलीफ दे, तो बर्दाश्त करो, भगवान की शरण में चले जाओ। विभीषण जी शरण में चले गए, विभिन्न प्रकार के विचार करते हुए भगवान के चरणों में अनुराग करूंगा। विचार करते 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 विशाल समुद्र को पार करके राम की तरफ आ रहे।